Hello and welcome back to the YouTube channel Shri Naveen Adarsh Vidya Mandir. This is part second of class 8 Geography and the chapter is Resources, Importance and Usage. Last time हमने बात किया था कि resources क्या होते हैं, हमें कैसे उस नेचर को बैलेंस ऑफ नेचर को मेंटेन करना है, क्या रिसोर्सेज कैसे यूज़ किए जाते थे, अब कैसे यूज़ किए जाते हैं. अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज की. इन रिसोर्सेज का एक्चुअल में हमारी लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है. The worth of an object or a resource is known as the value of the same. यहाँ पे same का मतलब है clearly resources. The value of any resource can vary from time to time and from place to place. The kind of value may differ from one resource to another. One resource might have economic value whereas the other may have aesthetic or natural value. For example, waterfall has an aesthetic value, but when it is used to generate electricity, it has economic value. There are certain resources which can become economically valuable with time. ठीक है, जब हम किसी भी रिसोर्स की वर्थ की बात करते हैं या उसके ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम उसके वैल्यू की बात करेंगे. ठीक है, जब हम ये पता चलता है कि वो रिसोर्स हमें क्या दे सकता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, तो वो उसकी वैल्यू हो जाती है. किसी भी रिसोर्स की जो वैल्यू है या उसका जो वर्थ है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, जगह से जगह चेंज हो सकता है. एक जगह पे उसका वर्थ बहुत ज़्यादा हो सकता है और दूसरी जगह पे उसका वर्थ कम हो सकता है. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका वर्थ बहुत ज़्यादा हो सकता है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एकदम बेकार भी हो सकता है. तो ये टाइम्स टू टाइम और प्लेस टू प्लेस के लिए चेंजेबल है, ये चेंज होता रहता है. द काइंड ऑफ वैल्यू में डिफर फ्रॉम वन रिसोर्स टू अनदर. एक रिसोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकती है और वहीं दूसरा रिसोर्स जो है उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो सकती है. तो ये बहुत डायनामिक सिचुएशन है, बहुत चेंजेबल सिचुएशन है जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. वन रिसोर्स माइट हैव इकोनॉमिक वैल्यू whereas the other one may have aesthetic और natural value. एक ऐसा रिसोर्स हो सकता है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, जो आपको पैसे कमा के दे रहा है एंड एवरीथिंग, लेकिन दूसरा रिसोर्स ऐसा हो सकता है जिसकी एस्थेटिक या नेचुरल वैल्यू, मतलब ब्यूटी से रिलेटेड उसकी वैल्यू है. यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है वाटरफॉल का, कि वाटरफॉल का एक एस्थेटिक वैल्यू है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिनेरियो, टूरिज्म को लेके बहुत अच्छा है या बहुत सुंदर दिख रहा है, तो आपको पीस ऑफ माइंड वो देता है. लेकिन जैसे ही हम उस वाटर रिसोर्स को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू आ जाती है. ठीक है, तो काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्सेज भी जो होते हैं जो टाइम के साथ में इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं. आज शायद हमारे पास सिर्फ उनकी एस्थेटिक वैल्यू है, आज हमको उनको इकोनॉमिकली यूज़ करना नहीं आता, लेकिन हो सकता है 20 साल बाद, आफ्टर 20 ईयर्स वी मे बी एबल टू यूज़ देम इकोनॉमिकली ऑल्सो. आज जिन चीज़ों को देख के हमें से वो सुंदर लग रही है, आ सकता है आज से 20 ईयर्स के बाद में हम उनको इकोनॉमिकली भी यूज़ कर पाए, जिसका सबसे ईजी एग्जाम्पल है वाटरफॉल. The two main factors that can change any substance into resource are time and टेक्नोलॉजी. दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी सब्सटेंस को एक रिसोर्स बना सकते हैं, वो है टाइम और टेक्नोलॉजी. टाइम से उस विद द कोर्स ऑफ टाइम उस रिसोर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ सकती है. वो एक सब्सटेंस हो सकता है, एक पत्थर हो सकता है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में वो रिसोर्स बन सकता है. बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ पीपल हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. दोनों का जो इम्पोर्टेंस है या किसी भी रिसोर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो डिपेंड करता है नीड ऑफ द पीपल पे. जो इंसान की नीड है, जो ह्यूमन बींग्स की नीड है, उसी पे उसका वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा. जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, ह्यूमन हिमसेल्फ इज़ अ रिसोर्स. क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी जो रिसोर्स है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो तभी आएगा जब ह्यूमन उसको यूज़ कर रहा है. अगर ह्यूमन उसको यूज़ नहीं कर रहा है तो दैट इज़ जस्ट यूजलेस, वेस्ट है वो, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा. तो जहाँ इंसान की नीड आ जाती है, ह्यूमन की नीड आ जाती है, वहाँ पे वो सब्सटेंस जो है वो रिसोर्स में बदल जाता है. देयर आइडियाज़, नॉलेज, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन लीड टू अ सर्टेन क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज. इनका जो आइडिया है, नॉलेज है, डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसको ग्रेजुअली वो किसी भी एक वेस्ट सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सिंस अर्ली डेज वन डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू क्रिएशन ऑफ मोर. अर्ली डेज से भी हम देख रहे हैं कि एक से लेके एक चेन में रिएक्शंस होते गए और उनसे एक इन्वेंशंस नए नए होते गए और उनसे हमारी लाइफ जो है वो ईजी होती गई. दे सॉ रोलिंग स्टोन और उन्होंने व्हील बना दिया.
उन्होंने पत्थर को टकराया और उन्होंने फायर क्रिएट कर दिया। उन्होंने व्हील यूज़ किया, उसके बाद में उसके ऊपर एक स्लैब लगा के कार्ट्स बना दिए और ग्रेजुअली वो ट्रांसपोर्ट बनते 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 बहुत सारी चीज़ें बन गई। उन्होंने एक डंडी पे स्टोन बांधा और स्पीयर बना दिया और ऐसे करते करते खूब सारे वेपन्स बना दिए। तो जो इंसान है उन्हीं की जो सोच है, उन्हीं की जो इन्वेंशन है, उनका आइडियाज़, उनके नॉलेज जो है, उन्होंने आगे के जो क्रिएशंस है वो बनाए और उनके अंदर उन्होंने रिसोर्सेज यूज़ करे। अब जो रिसोर्स उनके काम आए, जो सब्सटेंसेस उनके काम आए वो रिसोर्सेज बन गए और जो उनके काम नहीं आए वो वेस्ट सब्सटेंस रह गए। Discovery of fire led to cooking practice. Invention of wheel resulted in development of modern means of transport. Hence, the most important resource are the human beings who have ideas, knowledge and skill which led to various discoveries and inventions. अभी जो हमने डिस्कस किया वही के एग्जाम्पल्स यहाँ पे आ गए कि फायर का जब डिस्कवरी हुआ तो उसने कुकिंग प्रैक्टिस को बना दिया और आज कुकिंग इज़ अ ग्रेट प्रोफेशन। व्हील का जो इन्वेंशन था फिर उससे हमने काफ़ी सारे जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है वो तो ह्यूमन बींग्स ही है ना, क्योंकि उन्हीं के आइडियाज़ और नॉलेज और स्किल है जो बाकी की डिस्कवरीज कर रहे हैं और इन्वेंशंस कर रहे हैं और वो आगे नई चीज़ें बना रहे हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि रिसोर्स कंजर्वेशन किसको कहते हैं। द रिसोर्सेज शुड बी यूज केयरफुली एंड जुडिशली सो दैट दे आर नॉट एग्जॉस्टेड। इफ़ वी आर एक्सप्लॉइटिंग दीज रिसोर्सेज देन वी शुड गिव देम टाइम फॉर रिन्यूअल। बहुत क्लियर एक चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि हमें इन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि ये ख़त्म नहीं हो जाए। ये ऐसा नहीं हो जाए कि एकदम ख़त्म हो जाए, एक्सटेंट हो जाए, हमारे पास कभी यूज़ करने के लिए रहे भी नहीं। अगर हम इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अगर हम इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें इनको रिन्यूअल के लिए टाइम भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से इसको यहाँ पे समझाया गया है। पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरल रिसोर्स विच इज़ अ फॉसिल फ्यूल मेड फ्रॉम द डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच गॉट बरीड इनसाइड द अर्थ एंड सरफेस इनसाइड द अर्थ सरफेस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। पेट्रोलियम जो है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो अपने आप बनता है, हम उसको नहीं बनाते। ये एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल का मतलब है कि जो भी डेड मैटर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स था वो जब अर्थ के नीचे बरी हो जाता है काफ़ी सालों तक और उसके अंदर जब प्रेशर और बनता है और उससे जब वो कोई रिसोर्स बन जाता है तो उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। The heat and pressure exerted inside the earth's surface converts it into petroleum. जो प्रेशर इतने सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों करोड़ों सालों से जो उसके ऊपर आ रहा है उसको वो उससे क्या कर देता है, उस फॉसिल को, वो जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे डेड, उनको प्रेशर लगाता है, हीट लगाता है और उसके बाद में उसको पेट्रोलियम बना देता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स यूज्ड फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़। पेट्रोलियम का इंपॉर्टेंस आप सबको पता होगा कि ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए, इंडस्ट्री के लिए चाहिए। अगर आपके घर पे जनरेटर है तो उसको चलाने के लिए आपको डीजल या पेट्रोल कुछ चाहिएगा। आपके पास जो भी व्हीकल्स है उसको चलाने के लिए वो चाहिए। इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं उनको चलाने के लिए चाहिए। तो बेसिकली इट इज़ नीडेड इन ऑन अ वेरी ग्रेट स्केल। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज विच कैन लीड टू देयर एग्जॉशन। अब इंडस्ट्रीज़ जो है वो इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स चला रही है, पूरे पूरे दिन चला रही है, तो एनर्जी के लिए पेट्रोल काफ़ी सारा चाहिए। इस तरीके से अगर हम इसको यूज़ करते गए तो ये एग्जॉस्ट भी हो सकता है। इफ़ पेट्रोलियम इज़ एग्जॉस्टेड industries will shut down, means of transport will be affected and life will come to a standstill. अब हमने उसको यूज़ करना तो सीख लिया, अलग अलग तरीके भी ढूंढ लिया और हमने उसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि अगर ये यूज़ ख़त्म हो गया या पेट्रोलियम एग्जॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है अर्थ से, तो फिर ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है ये बंद हो जाएगी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट काफ़ी अफेक्ट हो जाएंगे और हमारी लाइफ एक स्टैंड स्टिल पे भी आ सकती है, मतलब बिल्कुल रुक भी सकती है। अब इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ विच इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। When we balance the use of resources with their ability and conserve them for future generation, this is called sustainable development. जब हम resources को use कर रहे हैं,
उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, और ये भी सोचे कि हमारे बाद आने वाली जो जनरेशन्स है वो भी इसको यूज़ करेगी, तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। हमारा जो अर्थ है वो हमें काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज गिफ्ट करता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ हमारे लिए, हमारे बाद जो जनरेशन्स आनी है वो उनको भी यूज़ करना है। Our earth has gifted us with various resources, and hence it is our moral responsibility to see that we balance the use of resources for future. For sustainable development, we need to reduce consumption, recycle and reuse the प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक आ जाती है कि जब अर्थ ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको फ्यूचर के लिए यूज़ रखें, और इसके लिए हमें 3 चीज़ों को 3R का एक कॉन्सेप्ट है जो हमें यूज़ करना चाहिए ताकि हम रिसोर्सेज को ईजिली यूज़ कर सकें। ये जो 3R है ये है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़। रिड्यूस का मतलब है कि जो भी हमारा कंजम्पशन है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए, मतलब जो रिसोर्सेज अपने आप नहीं बनेंगे या हम उनको नहीं बना सकते, उनको कम यूज़ करना, ठीक है। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि कार पूलिंग कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकल, ऐसी चीज़ें जो पुरानी हम वापस बना सकते हैं नई, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, उसको कि न्यूज़पेपर पेड़ काट के बनते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी चीज़ों को हम रिसाइकल करें। और जो सबसे लास्ट चीज़ है वो है इसके अंदर रीयूज़। रीयूज़ का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो आप यूज़ कर रहे हो उसको आप बार बार यूज़ करते रहो। हर बार जब आप मार्केट जा रहे हो तो आपको एक नया पॉली बैग वहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने घर से एक पेपर बैग या क्लॉथ बैग लेके जा सकते हो जो कि बार बार आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप बार बार प्लास्टिक यूज़ करते हो, उसको फेंकते हो, तो वो नेचर को काफ़ी करता है। उसके बाद में प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट है रिड्यूस एंड मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो यूजेज है, डिप्लेशन जो हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज के, जो नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं उसको कम करें और कम से कम करने की कोशिश करें। उनको इतना ही यूज़ करें जितना एक्सेसिवली नेसेसरी है और उनको रिन्यू करने का टाइम दे। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ शुड बी टेकन केयर एंड शुड बी रिस्पेक्टेड। जितने भी लाइफ फॉर्म्स है, चाहे इंसान है, जानवर है, बड़ा जानवर है, छोटा जानवर, एनीथिंग, प्लांट्स है, उन सब की लाइफ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वी ह्यूमंस आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। और अगर उस सब को हम मेंटेन करके रहते हैं तो नेचर का जो बैलेंस है वो बना हुआ रहेगा। Our attitude should change towards our environment and we should take care of air, soil and water. हमारा जो नेचर की तरफ एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट की तरफ हमारा जो एटीट्यूड है उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। हम उसको सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ये एनवायरनमेंट नहीं रहा तो हम भी नहीं रहेंगे, तो उसको हमें मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ शुड बी अलाउड टू फ्लरिश ऑन अर्थ, दैट इज़ वी शुड कंजर्व डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा है या ब्लू व्हेल है विच इज़ द बिगेस्ट वन, इन दोनों की अर्थ पे ज़रूरत है और हमें इन दोनों को जीने का अधिकार जो है वो देने की ज़रूरत है। वी नीड टू कीप देम सेफ एंड इंटैक्ट ऑन अर्थ, ताकि हमारे अर्थ पे जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन की जा सके। The damage to natural environment should be minimized and ecosystem should be allowed to sustain on their own. All the communities should respect and take care of the environment. जो डैमेज है environmental system के ऊपर, नेचर के ऊपर, उसको मिनिमाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने भी इकोसिस्टम्स है उनको खुद पे सस्टेन करने की ज़रूरत है। अगर हम उसके अंदर बार बार इंटरप्रेट करते रहेंगे या बार बार नॉट नेचुरल या अननेचुरल जो भी एक्सपेरिमेंट्स है वो करते रहेंगे तो वो इकोसिस्टम्स जो है वो डिमिनिश होना शुरू कर देंगे। और अगर ये इकोसिस्टम्स ख़त्म हो गए, अगर बायोस्फीयर ख़त्म हो गया, तो उसका सबसे ख़राब जो इम्पैक्ट है वो हम ही पे पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा सर्वाइवल भी जो है वो उसके ऊपर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जितनी भी कम्युनिटीज़ है, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, उन सबको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि दे शुड रिस्पेक्ट द नेचर एंड उसके साथ साथ में नेचर की केयर करनी भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, उनकी ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।